हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 19.30। क्वेश्चन नंबर 12, 19.30 पेज नंबर है। करते हैं जी। पहला पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 35 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 30। क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो प्राइस क्या होगा, कम, लोअर प्राइस हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 30,000 रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह ट्रेडिंग में। उसके बाद बैलेंस शीट में ट्रेडिंग में रिकॉर्ड किया है और बैलेंस शीट में। अगला पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमें गिवन है अ न्यू मशीनरी परचेज की है 3,000 रुपए ईयर के स्टार्टिंग में, और जिसका पैसा अभी तक पेड नहीं किया और इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो कोई नई मशीनरी खरीदेंगे तो एक एसेट आएगा, और साथ में पे नहीं किया तो जिसे हम क्या यूज करेंगे, वेंडर फॉर मशीनरी। एंड कितने रुपए का वेंडर अमाउंट आ गया है, 3,000 रुपए। और साथ में मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड पर। मशीनरी देखना कितने रुपए की है पहले से अवेलेबल। मशीनरी पहले से कितनी है, 14,600 रुपए, 14,600, और न्यू एक्वायर की हमने 3,000 रुपए की। और इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट भी है, इसी पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि वेजेस में इंक्लूड है 500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब मशीनरी पे कोई इंस्टॉलेशन खर्चा कराते हैं तो वो एक्सपेंस है, एसेट का प्राइस बढ़ेगा, तो एसेट के प्राइस को और ऐड करो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 500, और साथ में वेजेस को क्या करना है, माइनस। यहां एसेट को बढ़ा दिया और यहां वेजेस को कम करेंगे हम। वेजेस की वैल्यू हमारे पास है 31,250, माइनस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 500 रुपए। और जब मशीनरी का पॉइंट कर ही रहे हैं तो पूरा ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि मशीनरी का एक पॉइंट और होता है मैक्सिमम, क्या चीज, डेप्रिसिएशन। तो चेक करो क्या डेप्रिसिएशन है 10%। तो मशीनरी का टोटल प्राइस क्या हो गया, चेक करना। मशीनरी का टोटल प्राइस हो गया 18, और इसको हमें 10% डेप्रिशिएट करना है, 181, ये बचा 16, कितना बचेगा 16, 290। मशीनरी का जो प्राइस अवेलेबल हुआ है वो हो गया 16,290। क्लियर। एंड डेप्रिसिएशन से एसेट का प्राइस तो कम कर लिया, साथ में हमारा एक्सपेंस है या नहीं है, एक्सपेंस भी है, तो पी एंड एल में डेबिट। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1810 का डेप्रिसिएशन भी हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, क्या गिवन है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हमें समझ आ रहे हैं ना यहां तक पॉइंट्स। अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो है मैं 1400, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल और फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए का है,
पहले फर्दर बैड डेट्स को डील करते हैं, जिनसे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम। डेटर्स का प्राइस कितने हमारी बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में 43। सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हुआ कितने रुपए का, 300 रुपए का। और क्या करेंगे, प्रोविजंस को भी क्या करेंगे, माइनस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फर्दर बैड डेट से भी माइनस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से भी माइनस। हमें कई बार प्रोविजंस किस में गिवन होता है, परसेंटेज में। तो बचा हुआ डेटर कितना था, 43,500 का हम परसेंटेज लगाते हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंपल माइनस। कितने रुपए के डेटर्स बच गए, 41, 42,100। यही मैंने आपका टेस्ट में डाला था एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ ये 3 आइटम्स नोट करके दिखानी थी बस। ऊपर क्या वर्ड लिखना था, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, और ये 3 पॉइंट्स नोट करने थे बस, एंड एक लाइन से बंद करना था लेजर। समझ आया, यही चीज हमें शॉर्ट क्वेश्चन में करने को मिल सकती है। अब साथ में इनके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, एसेट्स कम हो रहे हैं तो लॉस है या नहीं है, तो क्या करेंगे, पी एंड एल में रिकॉर्ड करेंगे हम। नोट करो, पी एंड एल में पहले का लॉस बैड डेट्स कितने रुपए का है, पुराना लॉस 1000 रुपीज का बैड डेट्स पहले का है, कितना और हो गया, 300 रुपए का और हो गया है। एड फर्दर, और कितने रुपए के डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए हमने, एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आप चेक करो क्या पहले का कोई प्रोविजन अवेलेबल है जिसे यूज किया जा सके, अगर है तो यूज करेंगे। कितने का है, 800 रुपीज का है, तो क्या करेंगे यहां से माइनस, तो नेट क्या बचा, 1990, 90। क्लियर हुआ, ओल्ड प्रोविजंस का पॉइंट क्लियर। ओल्ड प्रोविजन को क्या कर दिया हमने, माइनस, अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पड़ा हुआ था हमारे पास ओल्ड प्रोविजन जिसे हमने आराम से डील किया, और क्या किया बताओ, ओल्ड प्रोविजन को हमने सिंपल माइनस। कोई डाउट, समझ आया यहां तक। नेक्स्ट पढ़ो जी, किसके बारे में, अगला है आपका कितने रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड होंगे तो परचेज को क्या करेंगे, तो परचेज ढूंढो कितने रुपए की है पहले से आपके पास, 132। इसमें से माइनस कर देते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड, एंड गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हुए हैं वो में 8,000 रुपए के, माइनस। टोटलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार कोई पॉइंट रह जाता है, इसलिए मैं टोटलिंग कुछ नहीं कर रहा किसी भी पॉइंट का, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट बताओ, अब 8,000 रुपए के गुड्स गए, है ना, जिसमें से कितने रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो 5,000 से क्या बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी को अपना एक एसेट, कि चलो मिल जाएगा यार, 5 तो मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपना एक एसेट बना लिया 5,000 रुपए से, चलो मिल जाएगा, क्लियर। और बाकी लॉस से कहां जाएगा, पी एंड एल में दिखा देंगे क्या, टू लॉस बाय फायर, कितने रुपए का नुकसान हो गया है, 3,000, ठीक है। टोटल 8,000 रुपए के गुड्स गए, 5,000 रुपए मिल जाएगा, 3,000 नहीं मिलने वाला, जो नहीं मिलने वाला वो लॉस हो गया, पी एंड एल में डाल दिया हमने डेबिट साइड पर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है, किसके बारे में,
वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे वेजेस को, क्या करेंगे वेजेस को, आठ। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू हो गया लेकिन पेड नहीं हुआ, तो टाइम तो आ गया ना, करना तो पड़ेगा ही, तो ऐड करो आउटस्टैंडिंग को। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 700। और भी कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, सैलरी कहां जाती है, पी एंड एल में। टू सैलरी चेक करो कितने रुपए की है, 5610। कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमारा प्लस होता है, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, ऐड कर लिया। और दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में डाल दो, दोनों चीजें लाइबिलिटीज है, पे नहीं की हमने, करनी है, ठीक है, पे की नहीं है, करनी है, दोनों चीजें हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज। डेट शीट आती जाए तो प्लीज मुझे शेयर कर देना अपने स्कूल की डेट शीट। लगभग आई थिंक सबके सेकेंड वीक में है ना एग्जाम, तुम्हारा तो लेट चलेंगे, ठीक है, और जिनकी भी आ जाए प्लीज शेयर कर देना याद से, ठीक है। 15 को स्टार्ट है, स्टार्ट कर दो 12 से। कौन सा स्कूल है तेरा, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस कितना है 700, और सैलरी, और अगला किसके पॉइंट के बारे में, प्रीपेड एसेट है लाइबिलिटीज है, पहले एसेट्स में डाल ही देते हैं जब बैलेंस शीट ओपन कर रखी है तो। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, वैल्यू है एडवांस की 250 रुपए, 250 रुपीज और 500 रुपीज, ये मैंने बैलेंस शीट के अंदर डाल दिए। और दोनों ही चीज एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, एक्सपेंसेस माइनस, तभी तो एसेट्स में आया ना हमारा, तो यहाँ पे एसेट्स बन गए और एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे कम। तो करो प्रीपेड को माइनस दोनों चीजें, ढूंढो प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है 1250 माइनस प्री पेड 250 रुपए, 1000 रुपए, एंड टू क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट कितने रुपए की एडवर्टीजमेंट टोटल 3500, जिसमें से माइनस कर दिया अगेन एडवांस कितना या प्रीपेड 500, इंश्योरेंस बच गया टोटल 3000 रुपए का, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 3000 की वैल्यू अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मशीनरी, ऑलरेडी कर चुके हम, सिर्फ क्या रहता है फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना, लॉस होता है हमारा, एक्सपेंस होता है हमारा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना लगाना है 15%, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 34, कितना हो गया 15%, 510 510, और फर्नीचर का प्राइस क्या कर देंगे कम। फर्नीचर का प्राइस था 34, कितना बचेगा 2890, सारे पॉइंट्स हो गए ना हमारे। अब जो बचे उन्हें नोट कर लेते हैं, पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज डाल देते हैं, जो जो बचा हुआ है एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। पहले यहीं लिख देता हूं जब यहीं पेज ओपन है तो। पहला नाम बिल्डिंग, स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, जो जो आपको लगे वो लिखते जाओ बैलेंस शीट में। बिल्डिंग का प्राइस है 21
700। बिल्डिंग के बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 24, और साथ में ड्राइंग्स भी था ना, तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं कैपिटल में से, कैपिटल की वैल्यू है 1,00,000 रुपए माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की वैल्यू है 4200। ड्राइंग्स के बाद है वेजेस वगैरह, हम सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अवेलेबल है कितना, 150। बिल रिसिवेबल 2500 रुपए। सारे पॉइंट्स हो गए एसेट साइड वाले, ठीक है, एसेट साइड वाले सारे पॉइंट्स हो गए। लाइबिलिटीज में कैपिटल हो गया, डिस्काउंट रिसीव, बैंक लोन लाइबिलिटीज है, ₹10,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स, 12,450। क्लियर, हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अभी कर रहे हैं, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट में। क्लियर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं जी, ट्रेडिंग के कौन कौन से पॉइंट्स। ट्रेडिंग के पॉइंट्स है मेरे पास, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है मेरा 40,200, और है वेजेस हो गया, डिस्काउंट अलाउड अभी करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, सेल्स की वैल्यू है 191,940 माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न था हमारा कितना 1250, कितना आ जाएगा ये बताना, 190 690 190 690। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लेते हैं, क्रेडिट साइड पर गिवन है, परचेज रिटर्न है 970 रुपीज, और में गिवन है क्या रहता है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, ये आ गया 31,450, तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड की वैल्यू है 3,400। एंड देन मशीनरी, डेटर्स, बैड डेट्स हो गया, मतलब ट्रेडिंग हो गया हमारा पूरा। ट्रेडिंग में ये कितना आ गया हमारे पास, 132,700 माइनस 8,000 माइनस 970, 123,730, 190,690 प्लस 30,000, 226,90 माइनस ऑल एक्सपेंसेस 4,200 माइनस 123,730 माइनस 31,450 माइनस 3,400, 21,910 का आपका क्या आ गया जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा, एंड वैल्यू है कितनी जी, 21,910।
अब निकालते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। उसके लिए जो पॉइंट्स बचे हैं उन्हें नोट करना पड़ेगा हमें। क्या क्या बचा हुआ है चेक करो। सबसे पहले था डिस्काउंट अलाउड, बाकी था डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू है 2640। बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस की वैल्यू है 90 रुपीज। देन सैलरीज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल रिटर्न, मशीनरी, डेटर्स, बैड डेट्स, सब हो गया ना। रेंट रहता है जी, टू रेंट 2450। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पर, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कितना अमाउंट है जी 2000। फिर क्रेडिटर्स हो गया, हाँ वो तो बैलेंस शीट का पॉइंट है, सारे पॉइंट्स हो गए। बस प्रॉफिट निकाल दो, ये आ गया 23,910। इसमें से सारा माइनस कर दो तो बचेगा आपका नेट प्रॉफिट 1400। ठीक है, सारा माइनस कर कितना बचेगा 1400 का नेट प्रॉफिट। क्लियर। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया 1400। क्या करेंगे इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड। जो भी नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है ये आ गया 97, 200 कैपिटल, टोटल है 123,850। हम्म 123,850। ठीक है, बैलेंस शीट का सम इक्वल आ रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट की क्या था। पूरा टॉपिक हमने फिर से रिवाइज कर लिया। मेजर देखो कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर में क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, ये मेजर टॉपिक है। बाकी नॉर्मली क्या होता है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना होता है प्लस और लाइबिलिटीज में, और प्रीपेड को क्या करते हैं माइनस, और क्या करते हैं एसेट्स में। एडवांस रिसीप्ट को क्या करेंगे माइनस और लाइबिलिटीज में। एक्रूड इनकम को क्या करेंगे प्लस और एसेट्स में। बाकी क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्या करना है, और क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगा। हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर बाय चांस कभी मिल गया तो कहां जाएगा ओनली बैलेंस शीट में, कहां जाएगा ओनली, तब उसके कोई दो एडजस्टमेंट नहीं होंगे, सिंगल इफेक्ट जाएगा ओनली बैलेंस शीट में और कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ आ गया। अब मैंने आपका टेस्ट लिया था, ठीक है। अब ये तो था आपके मेजर बड़े 5 चैप्टर्स का। कौन सी चीज, सिर्फ बैलेंस शीट में, सीधा बैलेंस शीट में और कहीं नहीं। ठीक है, मैंने बड़े 5 चैप्टर्स का टेस्ट आपका ले लिया। अब आपका रिमेनिंग जो छोटे चैप्टर्स है उनके कंबाइंड टेस्ट होंगे, और वो होगा नेक्स्ट संडे, मतलब कब 21 को। जिनको संडे प्रॉब्लम है एक दिन पहले आकर दे देना, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले चैप्टर भी समझ आया नहीं आया, फिर टॉपिक पे बात करते हैं। यहां तक क्लियर।